वेलकम फ्रेंड्स टू लिटरेचर मंत्रा। आई एम हर्ष सिंह। दुनिया में वॉर, लड़ाइयाँ और बर्बादी थमने का नाम ही नहीं ले रही। यूक्रेन में तो लड़ाई चल ही रही है एंड एक और अब नई चीज़ हुई है दैट लिबिया में, जो कि जहाँ पे 10 साल से लड़ाई चल ही रही थी और 2-3 साल से वहाँ पे यूएन की मदद से सब कुछ कंट्रोल में था, अब अचानक से स्थिति जो है बिगड़नी शुरू हो गई है ना। लिबिया में अभी जो अनरेस्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है और जिसके वजह से लिबिया सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा दैट 10 साल पहले जो सुप्रीम लीडर थे उनके जाने के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई। और दोस्तों, लिबिया का नाम आते ही याद आता है मुअम्मर कद्दाफी का नाम। हु वाज मुअम्मर कद्दाफी? मुअम्मर कद्दाफी बेसिकली वाज अ सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर ऑफ लिबिया, बट ही वाज किल्ड इन 2011। और इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि नेटो थे, नेटो लेड बाय अमेरिका। दो नेटो सेज दैट उन्होंने कुछ नहीं किया था, दे वर ओनली हेल्पिंग रेबल ग्रुप्स, मतलब जो अपोजिशन थी उनकी मदद कर रहे थे नेटो वाले, बट बिना नेटो के मदद से कोई सरकार को गिराया नहीं जा सकता। इट्स नॉट इजी। सो अल्टीमेटली नेटो और जो विरोधी गुट थे वहां पे, उन लोगों ने मिलकर मार गिराया कद्दाफी को, और उसके बाद से ही लिबिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। सो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो दैट एक बार सुप्रीम लीडर या सुप्रीम कमांडर नहीं रहता तो देश बट जाएगा। जो छोटे छोटे रीजनल लीडर्स हैं वो अपने आप को राजा बनाने के चक्कर में रहते हैं, और यही चीज हुई थी लगभग लिबिया में। बट हाँ, बात ये भी सच है कि मुअम्मर कद्दाफी एक डिक्टेटर था, एक टायरेंट था, मतलब दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में इन्वॉल्व भी था। सो जनता भी उससे तंग आ गई थी, इस वजह से अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2022। सो व्हाट प्रिसाइसली हैज हैपेंड नाउ? अभी क्या हुआ है? नाउ जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं लिबिया के, व्हिच इज अब्दुल हामिद डिबेबे, ओके, अब्दुल हामिद डिबेबे। नाउ उन्होंने रिजाइन करने से या गद्दी छोड़ने से मना कर दिया, मतलब कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। एंड इसके रिटेलिएशन में जो ऑपोजिशन है, जो कि अपने आप को ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट कहती है, ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट, उन लोगों ने अपना ही प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है, जिनका नाम है फती बशागा। ये फती बशागा नाम है इनका। ये पहले इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, बट अब ये ऑपोजिशन के या ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री हैं। सो एक टाइम पे एक देश में 2 प्रधानमंत्री हैं अभी की लिबिया में। और यूनाइटेड नेशंस ने 2 साल पहले एक मिशन बनाया था जिसका नाम था UNSMIL, यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट मिशन इन लिबिया। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मिशन था, मिलिट्री मिशन नहीं था। और इनका मिशन ये था दैट टू प्रमोट इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस, कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिबिया पॉलिटिकल अग्रीमेंट, जो यूएन का ये पेज देखोगे अगर, टू हेल्प कंसोलिडेट दी गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स and support subsequent phases of Libyan transition process including the constitutional process and the organization of elections. So जो भी किसी भी well intentioned mission का मकसद होता है to promote political stability, इसके मिशन स्टेटमेंट में वो सारे थे, बट क्या वो सब पूरा हो पाया है? और यूएन ने ये स्टेटमेंट जारी की है दैट यूएन अर्जेस इमीडिएट डी-एस्केलेशन इन लिबिया। और इनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो देन इट इज ओके, बट नोबडी शुड पिक अप आर्म्स, मतलब हथियार उठा के प्रोटेस्ट नहीं करना है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, और कि रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड ऑपोजिशन। मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, और उसी के वजह से जनता का और ऑपोजिशन का विश्वास बना रहता है। बट लेट्स होप दैट दुनिया को और लिबिया को एक बार और वॉर ना देखना पड़े। ऑलरेडी दुनिया में यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे पहले ये येमेन में सिविल वॉर चल रहा था, कुछ दिन पहले इराक सीरिया में चल रहा था। सो द लास्ट थिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स इज अनदर वॉर। ऑलरेडी दुनिया कोविड से परेशान है, यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई ने परेशान किया हुआ है। सो ये आखिरी चीज होगी कि लिबिया में वॉर हो जाए और बेचारे वहां के लोग परेशान हो जाएंगे। सो लेट्स होप दैट पीस प्रिवेल्स, गुड सेंस प्रिवेल्स एंड देयर इज नो वॉर।